प्रणाम करती हूँ, आपको भी धन्यवाद बहुत-बहुत। बहुत खूब तपस्या के खुश बाद आज आपसे बात करने का मौका मिला आज हमको। रहिए। खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए। देव, बताइए बेटा। कल मैंने वन डे हवन किया। मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है और बिज़नेस भी उतनी चलती नहीं है। बाबा की कृपा हुई जो कल वन डे हवन मैंने किया, मेरे पतिदेव ने किए। मैं चाहती हूँ कि आप सब गंदगी गई, अब कुछ भी शेष नहीं बचा, सब गंदगी गई, एक भी कष्ट नहीं बचा, ना आपको बचा, ना पति को बचा। कई लोग रखे डीएनए में, 6 लोग हैं। किसी के कोई कष्ट शेष नहीं। जो असाध्य रोग हैं, उनके लिए एक महाहवन करना है। ठीक है, दरबार की ओर से, मेरा इस दरबार की ओर से जो निःशुल्क, दरबार की ओर से जो निःशुल्क है एक दिवसीय महाहवन, वो करना है अपना, और 2 लोगों को साथ में रख करके करना है। परिवार के 2 लोग साथ में संकल्प करके और महाहवन कर सकते हो, ताकि ताकि असाध्य लोगों की स्मृतियां भी नष्ट हो। ठीक है। जी, आपको जो गंदा गंदा लगता था, गंदा गंदा फील होता था, चिढ़ होती थी, है ना, देख के चिढ़ होती थी एक दूसरे को, ये सब खत्म, पीसीओडी खत्म, यूट्रस में गांठें बन रही थी आपके, वही सब स्मृतियां नष्ट हुई। गुस्सा बहुत भयानक वाला था, जी गुरुदेव। बस मर जाए कि मार डालें, मर जाए कि मार डालें। एसिडिटी बहुत होती थी, सब खत्म, है ना। और कैंसर डेवलप हो रहा था तुम्हारी बॉडी में, पता है तुम्हें? नहीं पता है। तुम्हारे फेफड़ों में, तुम्हारी ओवरी में, खून में, हड्डियों में और त्वचा में और प्राइवेट पार्ट्स में समस्या आती थी इतनी जगह पर। जी, ये समस्या इसलिए आ रही थी क्योंकि कैंसर धीरे धीरे डेवलप हो रहा था। गुरुदेव। ये सब रोग कष्ट थे आपके डीएनए में, परिवार में, जो दरबार ने सब नष्ट किए। एक भी अब शेष नहीं, एक भी स्मृति शेष नहीं। सभी स्मृतियां ये नष्ट हुई जो लोगों की जड़ थी। पढ़ सकते हो, यही सारे रोग और कष्ट थे आप सब। गुरुदेव एक फोटो ले लें इसका? हाँ बिल्कुल ले लो, क्यों नहीं ले लो, बिल्कुल ले लो, आप ही की संपत्ति है, लीजिए, खुश हो बेटा। गुरुदेव एक और आशीर्वाद चाहिए आपसे। मेरे वंश में एक भी पुत्र नहीं है। मैं चाहती हूँ नॉर्मल डिलीवरी से पुत्र हो। मेरा 3 सीजर हो चुका है, चौथा सीजर में बोला मेरा मौत हो जाएगा। पुत्र ही क्यों चाहती? जिनके पुत्र हैं उनसे पूछा है? जिनके पुत्र हैं उनसे पूछा है उनके पुत्र क्या कर रहे हैं उनके साथ? नहीं पूछा। ऐसे 10 लोगों से मिलो जिनके पुत्र ही पुत्र हैं, फिर उनसे पूछो कि उनके साथ क्या कर रहे हैं उनके पुत्र, संतुष्ट हैं पुत्रों से? एक मान्यता बना रखी है आप लोगों ने, पुत्र है तो मतलब फिर आप बहुत ही आप भाग्यशाली हैं, और पुत्र नहीं तो आप बहुत ही मतलब कलंकिनी हैं, बहुत ही आप दुष्टा हैं, बहुत ही आप जो है दुर्भाग्यशाली हैं। ऐसा समाज में ऐसा बना दिया है परसेप्शन, है। ये सब जो गंदगी, ये सब जो गंदगी है ऐसा बना दिया है। और जो इच्छा तुम कर रही हो, बता रही हो हमसे, ये तुम्हारी इच्छा नहीं है, ये दूसरों की इच्छा का तुम हमसे बखान कर रही हो। ठीक है, जी हाँ या गुरुदेव। ना? जी। और बिल्कुल भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी नहीं जाना है, एकदम सही। जो बच्चे हैं, अगर लड़की है तो लोग कहते हैं ना कि लड़की को लड़का मान के पालन करो, ये बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात है। लड़की को लड़की ही मान के, जान के, लड़की की तरह ही लालन पालन करना है। माँ है वो, समझ रही हैं?
जैसे आज आप माँ हो उनकी, ऐसे वो भी माँ होंगी किसी की। तो एक अच्छी माँ बने, इसलिए लड़की ही की तरह उनका लालन-पालन हो। लड़की की तरह ही सारे संस्कार उनको दिए जाएँ। लड़कों की तरह क्यों पाला जाए भाई? फिर पैंट कोट पहन के घूमेंगी, फिर आप कहोगी कि शादी नहीं कर रही। जब लड़का बना दोगी धीरे-धीरे उसको स्मृतियाँ लड़कों की भर दोगी, तो फिर लड़कों के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। फिर आप कहोगे बिटिया शादी नहीं कर रही, उसको लड़के नहीं पसंद आ रहे, आकर्षण ही खत्म हो जाएगी। यही तो समस्या बन गई है। माता-पिता लड़की को लड़का बना करके पालते हैं, बहुत बड़े गर्व से बताते हैं, अरे हम तो लड़के की तरह हमारी लड़की है। बेवकूफ़ है नंबर 1 के वो लोग, नंबर 1 के डफ़र हैं, जो लड़की को लड़का बना के लालन-पालन करते हैं। रोते हैं ज़िंदगी में, और लड़कियाँ भी ज़िंदगी भर रोती रहती हैं क्योंकि पुरुष बन जाती हैं, और ना वो सुख दे पाती हैं परिवार में जा कर के, ससुराल में ना सुख ले पाती हैं, क्योंकि बन जाती हैं पूरा पुरुष, दिन भर लेके लाठी डंडा लड़ती रहती हैं, दिन भर पुरुषों की तरह अकड़ती रहती हैं। अब पुरुष पति उसका पुरुष, खुद ही पुरुष बन गई, अब कोई आकर्षण बचा? नहीं बचा। तो फिर जीवन नरक हो जाता है। इसलिए बच्चियों को बच्चियों मान करके पालन करना है। ईश्वर को धन्यवाद देना है कि आपके पास बच्चियां हैं। ठीक है? हाँ, खुश रहो। गुरुदेव, एक और बात, मेरे बच्चे बहुत मोबाइल और देखते हैं। अपने घर के लोगों से बोल दो मानसिकता अपनी अच्छी करें। मानसिकता अच्छी नहीं है, उस मानसिकता को अच्छा कर लें। बच्चियां मोबाइल आपकी नहीं देख पाएंगी, नहीं छुएंगी। दरबार ने सब कर दिया है।